Hello everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I'm going to start with a new chapter of class 8th, and the name of the chapter is Crop Production and Management. And first of all, we should know about crop. What do you mean by this term crop? अगर आपने कभी विलेज विजिट किया है तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी कोई लैंड है और उस पे एक ही फसल लगाई गई है। गेहूं लगाया गया है या तो पूरे, या फिर पैडी लगाई गई है। इसका मतलब हम उसे क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। इसी तरह से अगर बैंगन ही सब जगह लगाए गए हैं, कोई वेजिटेबल लगाई गई है ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड ऑन लार्ज स्केल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो हम सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप का मतलब क्या है। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जैसे मैंने आपको बताया तो वीट है तो वीट ही है सारे, अगर पैडी है तो पैडी ही लगाई गई है। Plants of the same kind grown and cultivated at one place on a large scale, on a large scale, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। अब आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वो काफी बिग कंट्री है और पॉपुलेशन भी काफी है। अब सबको फूड प्रोवाइड अगर करना है तो उसके लिए क्रॉप लगानी पड़ेगी, उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। सो हियर इज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द कंट्री लाइक इंडिया विच हैज लार्ज पॉपुलेशन। वैसे तो हर एक ही कंट्री में वो अपने हिसाब से फसलें लगाते हैं, नहीं तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ओके। लेकिन हमारी कंट्री में बहुत सारी फसलें, बहुत सारे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लगाए जाते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, क्रॉप्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज खरीफ क्रॉप्स एंड अनदर सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। ये कैसे कैटेगराइज किया गया है? आपको पता है कि हमारे जो जितनी स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग, आप देखते हो कि साउथ में टेम्परेचर अलग है, वेदर अलग है, इसी तरह से नॉर्थ में अलग रहता है। हर जगह जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मतलब यू कैन से कि जो कंडीशंस हैं फॉर ग्रोइंग द क्रॉप वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इंडिया में जो खरीफ और रबी क्रॉप कब लगाए जाते हैं उसके बारे में मैं बात करती हूँ। फर्स्ट आई विल टेक अप खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो है वो रेनी सीजन में लगाए जाते हैं, ओके। क्रॉप्स ग्रोन इन द रेनी सीजन आर नोन एज खरीफ क्रॉप। समर के बाद रेनी सीजन आता है ना, ठीक है। और रेनी सीजन इंडिया में कब से कब तक होता है? इट इज फ्रॉम जून टू सितंबर, ओके। कौन से मंथ्स? जून टू सितंबर में खरीफ क्रॉप लगाए जाते हैं जो कि रेनी सीजन होगा। और कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं? जिनको पानी बहुत चाहिए, जैसे पैडी, धान जो है आपको पता है कि खड़ा पानी उसमें चाहिए। सो खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। सो एग्जाम्पल्स आर पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन एंड ग्राउंडनट, ओके। सो दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप कब ग्रो होते हैं? क्रॉप्स विच आर ग्रोन in winter season, in winter season they are known as rabi crops। and winter season कब से कब तक चलता है? अक्टूबर टू मार्च।
तो याद रखना है आपने ये डिफरेंस दोनों का। और कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो लगाई जाती हैं। मार्च तक आपको पता है ना कि वीट तैयार हो जाता है और फिर फसलें काटी जाती हैं। तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, linseed, these are some of the examples I have told you. So आपको अगर डिफरेंस आता है, एक तो आपने बताना है कि कौन से सीजन में लगाया जाता है, फिर सीजन कहाँ से कहाँ वेरी करता है वो, एंड देन यू विल गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। अब नेक्स्ट आता है इसके अलावा भी, ठीक है, अब यही थोड़ा सिर्फ यही जितने मैंने एग्जांपल्स दिए हैं तो वही ग्रो करते हैं। Vegetables, they are also grown. Fruits, they are also grown in summer. Some of the vegetables, they are grown in summer, some in winter. So that is also there. Now next thing is, अब घर में भी आप कई बारी फ्लावर्स लगाते हो, या हम पालक वगैरह लगा देते हैं, मेथी लगा देते हैं, तो एक प्रोसेस चलता है पूरा। धनिया लगा देते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मैं आपको एक गमले में ही हम लगाते हैं तो हम प्रॉपरली चलते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये स्टेप होगा। लेकिन जब हमने क्रॉप को बहुत बड़ी लैंड पे, लार्ज स्केल पे लगाना है, तो उसके लिए जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो कौन सी वाली है? फर्स्ट इज टू प्रिपेयर द सॉइल। ओके, फर्स्ट द सॉइल दैट विल बी प्रिपेयर्ड, दैट इज प्लोइंग इज डन एंड देन लेवलिंग इज डन। वो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन जो है सॉइल की जाती है। उसके बाद हेल्दी सीड लिया जाता है और उसको सो किया जाता है। हेल्दी सीड को सोक किया, ट्रीट किया, एंड देन सोइंग एट प्रॉपर डिस्टेंस। ये नहीं कि साथ साथ ही लगा दिए, साथ साथ लगा दिए तो फूड तो किसी को भी प्रॉपरली नहीं मिलेगा, तो प्लांट्स मर जाएंगे। इसलिए थोड़े डिस्टेंस पे सीड्स को सो किया जाता है। ये सारा मैं डिटेल में एक एक करके लूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, और दैट शुड बी इन ऑर्डर। ये नहीं कि बीच में से कोई भी पहले कर लिया। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल होगी, देन सोइंग होगी, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसमें क्या डालेंगे हम? खाद डालेंगे जो काउ डंग से मिलती है, मैन्योर कहते हैं, या आर्टिफिशियल जो हमारी मैन मेड है फर्टिलाइजर्स हम डालेंगे। और नेक्स्ट वन इज इरिगेशन। पानी देंगे तभी तो क्या होगा? बीज जो है वो ग्रो होगा। ओके, जो हमने सीड्स लगाए हैं वो ग्रो होना शुरू होंगे, छोटे छोटे सैपलिंग्स बनेंगे। सो इरिगेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सम ऑफ द अनवांटेड प्लांट्स दे ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, तो उनको रिमूव करना वो बहुत जरूरी है। वो हमारा फिफ्थ स्टेप होगा। सिक्स्थ में व्हेन द क्रॉप दैट इज रेडी, तो उसकी क्या की जाती है? हार्वेस्टिंग की जाती है। आइदर विद अ सिक, लेबर लगाई जाए, या फिर क्या किया जाए कि ट्रैक्टर या थ्रेशर्स वगैरह जो होते हैं उनके साथ, जो ये हार्वेस्टर्स, उनसे ये फसल काट ली जाती है। और नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट स्टेप जो होगा, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो फसल मिली है इसकी स्टोरेज भी प्रॉपर होनी चाहिए। और किस तरह से फिर मार्केट में आती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, यहाँ हमने इसको स्टोर करके रखना है तो कैसे रखना है। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप preparation of the soil and sowing part. Okay, here I have told you about the crop, types of the crop, and what are the basic practices of the crop production. So I will meet you in my next video. Till then, thank you very much.